हिमाचल न्यूज़ 24/7। विकासखंड नूरपुर के अंतर्गत 4 लेन निर्माण के तहत जमीन की खरीदो फरोख्त में बड़े पैमाने पर सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए नायब तहसीलदार सब रजिस्ट्रार अयूब मोहम्मद द्वारा ऐसे बेनामी सौदे पंजीकृत किए गए जिनमें न तो टीसीपी की परमिशन ली गई और 118 की भी अवहेलना की गई है। इस सारे मामले की जानकारी जैसे ही मीडिया के कर्मचारियों को पहुंची तो उन्होंने तुरंत आरटीआई के माध्यम से सारी पोल खोलकर रख दी। मीडिया कर्मचारियों ने अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखते हुए रेवेन्यू मंत्री, इंटेलिजेंस ब्यूरो और डीसी कांगड़ा के साथ स्थानीय एसडीएम को भी पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग रखी है। में कार्यरत है तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब रजिस्ट्रार अयूब मोहम्मद जी, उनके द्वारा 4 लेन के संबंधित कुछ एक ऐसी बेनामी रजिस्ट्रियां जो है वो उन्होंने की हैं, जिन रजिस्ट्रियों की हमने जब आरटीआई मांगी तो आरटीआई के द्वारा जो है वो मैं आपको दिखा दूं, हमें यहाँ पर जवाब मिला है और इसमें से 2 जो फैक्टर हैं वो साफ साफ पाए गए हैं। एक तो इसमें टीसीपी की अवहेलना की गई है, जिसमें कि 100 मीटर के दायरे के अंदर की बात करें, जिस तरह से कि कानून है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर की जो जमीन है उसकी अगर खरीदो फरोख्त किसी की जाती है तो उसके लिए टीसीपी की परमिशन अवश्य लगाई जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हमने आरटीआई ली है इसमें कहीं पर भी जो है वो टीसीपी की परमिशन जो है इसमें नहीं ली गई है और उक्त अधिकारी के द्वारा इस रजिस्ट्री को किया गया है। इसके साथ 118 की जो धारा है उसकी भी शरेआम अवहेलना जो है वो उक्त अधिकारी के द्वारा की गई है। हमने इसकी कंप्लेंट जो है लगभग 2 महीने पहले हमारे जो स्थानीय एसडीएम है उनको भी की थी। हमने इसके अलावा हमने डीसी को भी लेटर लिखा था, हमने रेवेन्यू मिनिस्टर को भी लेटर लिखा था, हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी जो है वो इसका लेटर हमने यहाँ पर लिखा था। लेकिन 2 महीनों में उक्त अधिकारी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या कुछ बड़े अधिकारियों की भी संलिप्तता इसमें पाई जाती है, ये सब जांच के बाद ही जो है वो पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है। रमन जी, आपकी जहाँ एसडीएम से बात हुई है क्या? जी हाँ, हमने अभी यहाँ पर एसडीएम साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि हम इंक्वायरी इनकी जो है वो कर रहे हैं। डीसी साहब से लेटर इनको आया हुआ है। एसडीएम साहब ने जो हमें वाइट दी है उसमें साफ उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो कार्रवाई मेरे द्वारा सारी कर ली गई है और उन्होंने कहा कि विदिन 2 या 3 दिन के अंदर जो है वो सारी जांच जो है वो यहाँ से डीसी साहब को सौंप दी जाएगी। जब नूरपुर एसडीएम से इस सारे मामले पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है और इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। उन्होंने बताया कि हमने जांच लगभग पूरी कर ली है और जल्द ही सारी रिपोर्ट डीसी कांगड़ा को सौंप दी जाएगी और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस अधिकारी के खिलाफ अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी को भी दोषी पाया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक अधिकारी की जो उसकी हमने कंप्लेंट की थी लगभग 2 महीने पहले, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई जो है वो की गई? देखिए, जो एक कंप्लेंट आई थी एक पर्टिकुलर जो रजिस्ट्री के लेकर, उसके ऊपर हमने ग्राउंड लेवल से इंक्वायरी करवा ली है, क्योंकि अभी हमारा इलेक्शन का टाइम था तो मैंने वो इंक्वायरी देखी नहीं थी। तो अब वो इंक्वायरी विदिन अ वीक हम उसको करके जो डीसी ऑफिस से आई है उसको हम भेज देंगे। उस इंक्वायरी के अंदर मेन दो पॉइंट्स थे जिसके ऊपर ये इंक्वायरी है। वो है कि एक तो 118 की अगर कोई वायलेशन है और दूसरा टीसीपी की एनओसी। तो वो दोनों पॉइंट्स पे ही पूरी इंक्वायरी हो गई है और उसको हम आगे जल्दी से जल्दी 1 वीक के अंदर मैं इंक्वायरी करके अपनी तरफ से इसको भेज दूँगा। सर, इसके अलावा भी 6 और जो कंप्लेंट जो 6 और कंप्लेंट्स आई हैं रिगार्डिंग, एक हमें कंप्लेंट रिसीव हुई है बेनामी ट्रांजैक्शंस की जो कि डीसी ऑफिस से आई है हमें। उसके लिए हमने रेवेन्यू नीचे स्टाफ को बोला है कि वो उनकी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें सबमिट करें। तो विदिन अ वीक वो हमें सबमिट करेंगे तो विदिन 2 वीक्स हम उसकी भी इंक्वायरी करेंगे और अगर कुछ भी पाया जाएगा तो एज पर द लॉ हम एक्शन लेंगे इन सबको। सर, ऐसे अधिकारी की क्या आपकी तरफ से जो आपने जिस तरह से कहा कि डीसी साहब से आपको आया हुआ है, तो आपने यहाँ से पूरी जो जांच पड़ताल है वो यहाँ से आपके पास पहुँच गई है सारी? हाँ, जो केस है उसकी पूरी इंक्वायरी जो रिपोर्ट है वो नीचे से आ गई है और बाकी की अभी रिपोर्ट आई नहीं है। तो जो एक की रिपोर्ट आ गई है वो हम विदिन अ वीक इंक्वायरी करके आगे भेजेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब मीडिया ने नायब तहसीलदार अयूब मोहम्मद से बात करने की कोशिश की तो वो मीडिया के प्रश्नों से बचकर गाड़ी लेकर भाग खड़ा हुआ। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या विभाग आनन फानन में उक्त अधिकारी का तबादला करता है या फिर अधिकारी को निलंबित कर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए नूरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।